एक गांव में एक गरीब औरत जो कि विधवा थी, उस औरत की एक बेटी थी। वह गरीब विधवा औरत बहुत मेहनत करती थी और अपनी बेटी का पेट पालने के लिए काम करती थी। माँ, मुझे खाना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरी बेटी, आज का दिन निकाल लो, मैं कल बाजार जाकर कुछ खाने के लिए जरूर लाऊंगी। भूख से व्याकुल वह गरीब औरत बहुत परेशान हो जाती है और भगवान से कहती है, हे भगवान, यह तूने हमारी कैसे किस्मत लिखी है, एक तो गरीबी, ऊपर से भुखमरी। और अचानक एक दिन वह औरत जंगल से कुछ खाना लाने के लिए जा रही होती है। तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है। यह किसकी रोने की आवाज है? और पास जाकर देखते हैं, तभी उसे पिंजरे में एक नागिन दिखाई देती है। बहन, मेरी मदद करो, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मैं शिकारी की इस जाल में फंस गई हो। भगवान के लिए इस पिंजरे से आज़ाद कर दो। नागिन की बात सुनकर वह औरत उसे पिंजरे से आजाद कर देती है। नागिन बहुत खुश होती है और कहती है, बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने आज मेरी जान बचाई है। तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तभी नागिन अपनी दैवीय शक्तियों से सब देख लेती है कि वह बहुत गरीब है और अपनी बेटी और अपना पेट बहुत मुश्किलों से भर रही है। बहन, अगर तुम्हें कभी मेरी सहायता की जरूरत पड़े तो ये मंत्र बोलना, मैं जरूर तुम्हारी मदद करने के लिए आऊंगी। और कुछ महीनों के बाद वह औरत रात के अंधेरे में देखती है कि कोई चुड़ैल उसकी बेटी की ओर बढ़ रही है और वह औरत बोलती है, चुड़ैल, अगर तूने मेरी बेटी की तरफ एक कदम आगे बढ़ाया तो बहुत बुरा होगा। नादान औरत, क्या मैं तेरी इन धमकी से डर जाऊंगी? और चुड़ैल आगे बढ़ती है। तभी उसे नागिन का ख्याल आता है और नागिन को आवाज लगती है और जो मंत्र बोला था वह मंत्र बोलती है और नागिन आ जाती है। क्या हुआ बहन? यह चुड़ैल मेरी बेटी को मारने की कोशिश कर रही है। मैं बहुत डर गई हूँ। डर क्यों रही हो तुम? मैं अब आ गई हूँ, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगी। तुम चिंता मत करो। मैं आज बहुत खुश हूँ। आज बहुत सारा मांस मिलेगा। इंसानों का मांस खाए हुए बहुत दिन हो गए। मूर्ख चुड़ैल, पहले अपने बारे में सोच। तभी उन दोनों में घमासान युद्ध हो जाता है और उस लड़ाई में नागिन जीत जाती है